Good morning students. So today in this video we are going to see exercise 3.5 question 1. So question 1 है which of the following pair of linear equation has a unique solution, no solution or infinitely many solution. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो इक्वेशन दिए गए उनका जो सॉल्यूशन है उसका नेचर फाइंड करना है। देन अगर जो नेचर है यूनिक सॉल्यूशन आए तो उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन का नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये 3 पॉइंट याद रखने होंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 then unique solution. ओके, अगर हम कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड करें और उसके लिए हमें ये कंडीशन मिले, मतलब कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 then unique solution. Second, if a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 then इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, और जो उसका ग्राफ मिलेगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देन थर्ड कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन इक्वेशन हैव इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, अगर ये कंडीशन मिलती है तो दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगी और हमें इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। सो इन तीनों कंडीशन से हम इजीली सॉल्यूशन का नेचर फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद अगर जो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर। सो इन फर्स्ट नंबर इक्वेशन इज गिवन, फर्स्ट इक्वेशन x minus 3y minus 3 is equal to 0 and second equation 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. सो सबसे पहले हम इसका रेशियो, कोएफिशिएंट का रेशियो कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट फ्रॉम हियर a1 1 and a2 3. सो a1 upon a2 is equal to 1 upon 3. Okay, then from here b1 minus 3 and b2 minus 9. So b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 9. Minus minus will be cancelled and 3 3s are 9. So answer 1 upon 3. Okay, now third ratio from here c1 minus 3 and c2 minus 2. So c1 upon c2 is equal to minus 3 upon minus 2. Minus minus will be cancelled. So answer 3 upon 2. Now from here we observe that a1 upon a2 is equal to 1 upon 3, b1 upon b2 is equal to 1 upon 3 and c1 upon c2 is equal to 3 upon 2. So first two ratio are equal but third are different. So we can say a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. ओके, हमें ये कंडीशन मिल गई है, इसका मतलब कि ये कंडीशन आएगी सेकंड। सो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिल सकेगा, सो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड नहीं करेंगे। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड नंबर। सो इन सेकंड नंबर फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन 2x plus y is equal to 5 and second equation 3x plus 2y is equal to 8. सो सबसे पहले हम इसका कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड करेंगे। So from here a1 is equal to 2 and a2 is equal to 3. So a1 upon a2 is equal to 2 upon 3. Okay, here 2 upon 3 and factor not possible, so answer 2 upon 3. Now we take here b1 1 and b2 2. So b1 upon b2 is equal to 1 upon 2. Okay, here we observe that both the answer are different.
So it means A1 upon A2 not equal to B1 upon B2. तो हमें जो थर्ड रेशियो है C1 अपॉन C2 फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों नॉट इक्वल है. सो इट मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has a unique solution. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ओके, सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ वी टेक हियर वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू 2, a2 is equal to 3, b1 is equal to 1, b2 is equal to 2. ओके, हमने ये वैल्यू कहाँ से लिखी है? x का कोएफिशिएंट a1 हो जाएगा. सो a1 is equal to 2. सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट हो जाएगा a2. सो a2 is equal to 3. फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट होगा b1 is equal to 1. सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट होगा b2 is equal to 2. C1 is equal to minus 5 and C2 is equal to minus 8. So सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए कोएफिशिएंट इस तरह से राइट कर देंगे. नाउ वी हैव फॉर्मूला x is equal to, x का फॉर्मूला कैसे याद रखना है? BC माइनस BC अपॉन AB माइनस AB, और यहाँ पे लिख देना है 1 2 2 1 1 2 2 1. और y का फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू CA माइनस CA अपॉन AB माइनस AB, और यहाँ पे भी लिख देना है 1 2 2 1 1 2 2 1. सो सबसे पहले इस तरह से फॉर्मूला लिख देना है. ओके, नाउ we have value of b1 1, value of c2 minus 8 minus value of b2 2, value of c1 minus 5 upon a1 b2. तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 2 माइनस a2 की वैल्यू 3 और b1 की वैल्यू 1. नाउ माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 सो इट बिकम माइनस 8. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 सो इट बिकम 10. यहाँ पे माइनस है और माइनस 5 है, सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 and 3 ones are 3. And here minus, so minus. Now 10 minus 8, so it become 2, and 4 minus 3, so it become 1. So 2 upon 1 means 2. So we get x equal to 2. Okay, now y. So y is equal to C1 A2. C1 की वैल्यू माइनस 5, A2 की वैल्यू 3 माइनस C2 की वैल्यू माइनस 8 एंड A1 की वैल्यू 2 अपॉन, अभी अपॉन में क्या लिखना है? A1 B2 माइनस A2 B1, और ऑलरेडी हमने ये वैल्यू फाइंड करी है. ओके, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये वैल्यू फाइंड की है और हमें क्या मिले उसका आंसर 1. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे 1. So y is equal to minus 5 multiplied by 3, so it become minus 15. Minus 8 plus 2, so 8 2s are 16, and minus multiplied by minus, so it become plus upon 1.
Now minus 15 plus 16. So 16 minus 15, it becomes 1 upon 1. And 1 upon 1 means 1. So y is equal to 1. So we have final solution x equal to 2 and y is equal to 1. Okay, now let's see third number. So in third number, first equation is given 3x minus yy is equal to 20. And second equation is given 6x minus 10y is equal to 40. ओके, तो सबसे पहले हम इसका जो रेशियो का कोएफिशिएंट का रेशियो है वो फाइंड कर देते हैं. सो फ्रॉम हियर a1 अपॉन a2, a1 3 and a2 6. Now 3 upon 6, so it means 3 to the 6. So answer 1 upon 2. Now b1 upon b2. So from here b1 minus 5 and b2 minus 10. So minus 5 upon minus 10. So minus minus will be cancelled and 5 to the 10. So answer 1 upon 2. Now third ratio. याद रखिए फर्स्ट टू रेशियो अगर इक्वल आता है तो ही थर्ड रेशियो फाइंड करना है. तो यहाँ पे दोनों इक्वल है तो थर्ड रेशियो हमें c1 अपॉन c2 फाइंड करना होगा. Now C1 20 and C2 40. Now 20 to the 40, so it become 1 upon 2. So here we get all the three ratios are equal. So it means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. Hence, the given pair of linear equation ओके यहाँ पे तीनों इक्वल है तो हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. ओके, तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसे सॉल्व करना नहीं है. ओके, नाउ लेट्स सी फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन 1. सो equation is given. First equation x minus 3y minus 7 is equal to 0 and second equation 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. So सबसे पहले हम a1 upon a2 फाइंड करते हैं. So a1 upon a2, from here a1 1 and from here a2 3. So 1 upon 3. Now b1 upon b2. So from here b1 minus 3 and b2 also minus 3. So minus 3 will be cancelled. So answer 1. So here we observe that a1 upon a2 is equal to 1 upon 3 and b1 upon b2 is equal to 1. So both are different. So a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. ये not equal है. ओके, तो हमें c1 upon c2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. So the given pair of linear equation has a unique solution. ओके, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करना होगा. सो इक्वेशन हमें दिए गए ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डायरेक्टली हम a1 a2 c1 b1 b2 वैल्यू राइट कर देंगे. फ्रॉम हियर a1 1 a2 इज इक्वल टू 3 b1 is equal to minus 3 and b2 also minus 3. Then c1 minus 7 and c2 minus 15. So now formula to find the solution with cross multiplication method, the value of x equal to bc minus bc. यहाँ पे लिखना है 1 2 और यहाँ पे लिखना है 2 1. Now upon AB minus AB 1 2 and 2 1. Now put the value.
So from here b1 minus 3, c2 minus 15 minus b2 minus 3 and c1 minus 7 अपॉन a1 b2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और b2 की वैल्यू माइनस 3 माइनस a2 3 and b1 minus 3. Now minus 15 multiply by minus 3, 15 3s are 45 और दोनों नेगेटिव है, सो आंसर पॉजिटिव आएगा प्लस 45। 7 3s are 21, ओके, माइनस 7 माइनस 3, सो इन दोनों का आंसर पॉजिटिव 21 आएगा, बट यहाँ पे माइनस है, सो माइनस अपॉन minus 3 multiply by 1, so answer minus 3. minus 3 multiply by 3, so answer नेगेटिव आएगा minus 9 और यहाँ पे भी माइनस है, so प्लस हो जाएगा। it means minus multiply by minus plus and 3 3s are 9. now 45 minus 21, 45 में से 21 माइनस करना है, 5 minus 1 4 हो जाएगा and 4 minus 2 2 हो जाएगा अपॉन 9 minus 3, so it becomes 6. Therefore x equal to, now 6 4s are 24, so x equal to 4. Okay, now y. So y का फॉर्मूला CA minus CA upon AB minus AB, 1 2 2 1 1 2 2 1. Now C1 is given minus 7 and A2 3 minus C2 is equal to minus 15 and A1 is equal to 1 और अपोन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ये जो वैल्यू है लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। सो यहाँ पे जो वैल्यू मिली है वो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे अपॉन 6। माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, सो माइनस 21 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके 15 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, सो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा 15 अपॉन 6। नाउ माइनस 21 एंड प्लस 15, सो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा 21 माइनस 15, सो आंसर 6 आएगा। बिग नंबर 21 नेगेटिव, सो आंसर माइनस 6 अपॉन 6। नाउ 6 1 जा 6, सो फाइनली y इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन 1 के सभी 4 सम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।